Good morning, student. Welcome you. In previous part, we have studied about importance of business environment. Right now, in this part, we are going to study about dimension of business environment. Okay, what dimension of business environment? मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से पहलू है, या कहाँ तक फैला हुआ होता है बिजनेस इन्वायरमेंट. तो ठीक है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द फैक्टर. देखिए कौन कौन से इसमें पहलू फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है. ऑल द फैक्टर्स, फोर्स, इंस्टीट्यूशन विच हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजेक्शन. ठीक, ऐसे फैक्टर्स जो कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे, तो वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं. इसलिए ये यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट की कौन कौन से क्षेत्रों को, कौन कौन से फैक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि हमारे बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे इफेक्ट करेगा. This is called dimension of business environment. Now, general environment. General environment is the most important dimension of a business environment, as a businessman cannot influence or change the component of general environment. ठीक है, जनरल इन्वायरमेंट वो होते हैं जिसमें बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस, अब बिजनेस कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कंपोनेंट ऑफ जनरल इन्वायरमेंट. जो कि जनरल इन्वायरमेंट होते हैं वो बदल नहीं सकता है, वो कोई उसको इफेक्ट नहीं कर पाएगा. रेदर ही हैज़ टू चेंज हिज प्लान्स एंड पॉलिसी. Rather, he has to change his plan and policy according to this change taking place in general environment. ये जनरल इन्वायरमेंट कहलाएगा. ठीक है, मीन्स उसके प्लान पॉलिसी उसको बदलना पड़ेंगे, लेकिन जनरल इन्वायरमेंट नहीं बदलेगा. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, we take an example of a shopkeeper. He is selling so many different type of product in his shop. So when change the weather, he has to change his policy and plans. Okay, suppose now winter is coming. Now what we will do, he has to sell woolen clothes in his shop. Okay, when summer comes, summer will come, then he has to sell basis on the summer, like a cotton cloths. Suppose another, we take another example of a shopkeeper. So in this season he has to sell normal product, just like eatable things. And when summer start, before when summer is started, so he has to sell cold drinks, ice cream. Okay, so he has to change his plan and policy. This is called general environment. Now, major component of general environment. ओके, मेजर कंपोनेंट देखिए कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि जनरल इन्वायरमेंट के पार्ट्स कहलाते हैं. फॉर एन एग्जांपल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इट मीन्स रिफर टू ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स. देखिए, इट्स रिफर्स ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर विच डायरेक्ट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री. ठीक, ऐसे फैक्टर्स है, फोर्स है जो डायरेक्ट आपकी इकोनॉमी को ही इफेक्ट करते हैं, आपकी कंट्री को. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी जिसको हम कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल एंड पर कैपिटा इनकम लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी, फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ईटीसी. देखिए, ये सारी जो चीज़ें ये डायरेक्ट आपकी कंट्री को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, जीडीपी है जिसमें हम देखते हैं इनकम एट नेशनल लेवल एंड पर कैपिटा. जैसे आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आपकी जो डिमांड है मार्केट में सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स की या परचेसिंग ऑफ प्रोडक्ट की, वो बढ़ जाती है. ठीक है, जैसे आप अभी 1000 रुपये पर मंथ कमा रहे तो आपकी डिमांड कम रहेगी, और जैसे आपकी इनकम 10,000 रुपये, आप मार्केट से ज़्यादा प्रोडक्ट करेंगे. तो इस प्रकार से जो इनकम लेवल वो भी काफ़ी इफेक्ट करेगा. तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का एक हिस्सा कहलाएगा. सम एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. देखिए, कुछ और एस्पेक्ट देखेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट के. फॉर एन एग्जांपल, देखिए, इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट. फर्स्ट, सम एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर इंक्रीजिंग इन जीडीपी रिजल्ट इन राइज इन डिस्पोजल इनकम. ठीक, इंक्रीजिंग इन जीडीपी, यदि आपकी जीडीपी बढ़ रही है, राइज इन डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल, फर्दर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, पीपल्स की इनकम बढ़ेगी, देन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इट विल बी इंक्रीज. स्वाभाविक सी बात है, नेचुरली यदि आपकी इनकम बढ़ रही तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी. ठीक, पैसा आएगा तो व्यक्ति को
ज़रूरत की चीज़ें खरीदना पड़ेगी, ज़रूरत के अलावा भी लग्जरी आइटम्स खरीदना पड़ेंगे। सेकंड, हाई इन्फ्लेशन रेट सेट एज कांस्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाई इन्फ्लेशन रेट, देखिए हाई यदि इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही है एज इज कंस्ट्रेंट एज द इंक्रीज द कॉस्ट प्रोडक्शन, ये कॉस्ट प्रोडक्शन जो है लागत है उस पर बढ़ जाता है। थर्ड, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यदि इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है इन बेनिफिशियरी एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर होम लोन्स एंड बोरोइंग मनी। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ब्याज की दर घट गई तो वहाँ पे डिमांड जो है होम लोन और बोरोइंग लोन की मनी जो बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल अफेक्ट द ऑलमोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पासिंग ऑफ द जीएसटी बिल यदि पास हो रहा है तो वहाँ बहुत सारे बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी इनकम को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, डीमोनेटाइजेशन, जैसे आपने देखा 2016 में हुआ था डीमोनेटाइजेशन of 500 and 1000 नोट रिसेंटली इन हीट द इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट। तो इसने इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह हीट किया था। मीन्स वो चलन से बाहर हो जाना। डीमोनेटाइजेशन मीन्स जो पर्टिकुलर जो करेंसी होती है उसको बंद कर देना है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट कंट्री की गवर्नमेंट उसको बंद कर देना और उसकी जगह नई करेंसी इंट्रोड्यूस करना। तो स्पेशली जो एट प्रेजेंट जो करेंसी चलती है उसको बंद कर देना ही डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। ओके। नेक्स्ट, 6, banking sectors refer has lead many attractive scheme of deposit and lending money। देखिए बैंकिंग सेक्टर के पास भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं ताकि वो पैसा जमा करें पीपल्स उनके बैंक में, एंड लैंडिंग वो भी पैसा देती है। द बैंक आर ऑफरिंग लोन्स एट वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड विद इन द मिनिमम फॉर्मलिटीज टू बी completed। 7th, recent change in the economic and fiscal policy of country have encouraged NRI एंड फॉरेन इन्वेस्टर इनटू इंडियन कंपनी। देखिए यहाँ पे रिसेंट जो चेंजेस इकोनॉमिक फिजिकल पॉलिसी कंट्री की ये लोगों को इनक्रेज करती है। जो NRI नॉन रेसिडेंशियल इन इंडिया है फॉरेन इन्वेस्टर है टू इन्वेस्ट इंडियन कंपनी, भारत में इन्वेस्ट करने के लिए उनको इनक्रेज करती है। लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म आर टेकिंग प्लेस इन द लीजिंग ऑफ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। देखिए बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी हो रहे हैं टेकिंग प्लेस इन लीजिंग, लीज जो लेते हैं, इन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। द प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड टू इंटर इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें अलाउ कर दिया था जिसके कारण हम देखते हैं यहाँ पे आज के दौर में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ गई है, फाइनेंशियल बैंकें आ गई है जो कि लोगों की मदद कर रही है। जैसा कि गवर्नमेंट से ज़्यादा फास्ट वर्क इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का हो गया। एज ए रिजल्ट कस्टमर आर गेनिंग, जिसके कारण कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट, रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, रेट ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ट्रेड एंड बैलेंस पेमेंट, मनी सप्लाइंग इन द इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल डेप्थ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के। नाउ सेकंड, सोशल इन्वायरमेंट। देखिए सोशल, अभी तो मैंने इकोनॉमिक फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे रिलेटेड देखा, कहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ से फ़ायदा है, कौन कौन से इसके एस्पेक्ट है। यहाँ पे टोटल 13 एस्पेक्ट दे रखे हैं। अब नेक्स्ट आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन। देखिए ये जो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो रीति रिवाज है, परंपराएं, वो इसमें ट्रेडिशन ऑफ द सोशल सोसाइटी विच इज बिजनेस इज एग्जिस्टिंग, जहाँ बिजनेस एग्जिस्ट होता है। इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेट, टेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड, प्रेफरेंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। ठीक है, जहाँ बिजनेस है तो वहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड देखा जाता है, ये सोशल एनवायरनमेंट। द बिजनेस मैन cannot overlook the component of social environment as these components may not have immediate impact on the business। ठीक है, जो कि सोशल एनवायरनमेंट यदि बदलता है तो इसके बिजनेस पर इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट इन द लॉन्ग रन द सोशल एनवायरनमेंट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। यदि लंबे समय तक ऐसा होता है तो उसका बिजनेस पे काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, इट इज़ इंक्रीज द सेल ऑफ द स्वीट ग्रीटिंग कार्ड्स। तो इस पर जो सेल है वो बढ़ जाती हैं, स्वीट्स की, मिठाइयों की, ग्रीटिंग कार्ड्स की बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट, द कॉमन फैक्टर ऑफ इंडियन सोशल एनवायरनमेंट आर फर्स्ट, डिमांड ऑफ रिजर्वेशन जॉब्स फॉर मॉनिटरी एंड वुमेंस, डिमांड ऑफ इक्वल स्टेटस वुमन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर, डिमांड ऑफ automatic machines and luxury item middle classes family, social environment to improve the education level of girl child, health and fitness trend has become popular. Some aspect of social environment, change in quality of life,
birth and death rate and populations, attitude and custom toward innovation lifestyles, education and literacy rate and tradition and custom habit of the people. So ये प्रोमिनेंट एस्पेक्ट होते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जिससे इनकम बिजनेस बढ़ जाता है घट जाता है, ये सोशल इन्वायरमेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ओके, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।